हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमारा जो चल रहा है, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें कि मैंने बोला था कि प्रोजेक्टाइल आता है और सर्कुलर मोशन आता है। अच्छा बच्चों, एक बात बता दूं, जो फिजिक्स एनसीईआरटी की फिजिक्स है उसमें जैसे जो इस चैप्टर का नाम मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। मोशन इन प्लेन का मतलब उसमें वेक्टर भी आ जाता है। मोशन इन प्लेन मतलब एक प्लेन में है। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या है, वो भी एक प्लेन में है। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन भी एक प्लेन है, मतलब प्लेन डिसाइड है। समझ रहे हैं कि एक प्लेन है उसमें वो हो रहा है। प्लेन का मतलब जैसे अब ये एक प्लेन है, आपको बता दूं प्लेन का मतलब क्या है। ऐसे प्लेन है, इसमें ऊपर भी जा रही है, ऐसे जा रही है, तो है तो इसी प्लेन में ना। अब इसी में ऐसे होता कि ये ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक इधर आपकी तरफ जा रहा है, तो ये प्लेन, ये भी एक प्लेन हुआ। ये प्लेन ऐसा ऐसा प्लेन हुआ जिसमें एक ऊपर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। ठीक है, तो मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब है मोशन इन प्लेन। जब 3 डायमेंशन में मोशन आ जाएगा तो वो प्लेन नहीं कहलाएगा, तो इसीलिए इसमें जो है वेक्टर भी आ जाते हैं। तो वेक्टर का मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर जो है फर्स्ट चैप्टर में ही वेक्टर को पढ़ा चुका हूँ और उसके जो सवाल थे वो भी ऑलमोस्ट लगवा चुका हूँ। लेकिन आगे जो सवाल आएंगे इसमें, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आएंगे, उसको मैं आपको फिर से लगवाऊंगा, वेक्टर के सारे सवाल। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्टाइल हम खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं आपको क्या, एक चीज आपको और बता दें कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ये चीज जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन या इसका एक पार्ट है, तो ये आपको जानना जरूरी है। रिलेटिव वेलोसिटी, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि कहीं भी दो पार्टिकल हैं, 2 बॉडी हैं, अगर मूव कर रही हैं या वो, तो रिलेटिव इसमें क्या हो सकता है, 3 चीज हो सकती हैं। रिलेटिव क्या हो सकता है, पोजीशन, रिलेटिव क्या हो सकता है, वेलोसिटी, और तीसरा क्या होता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन। इसमें से कोई भी हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये कमरा है। ठीक है, कमरा है, यहाँ पे, यहाँ से आप दरवाजे के पास खड़े हैं। ठीक है, उस दरवाजे के पास सामने खड़े हैं आप। ए वहाँ पे खड़ा है, बी मान लीजिए इधर अलमारी है, उधर वो खड़ा है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं अगर ये बोलूँ कि ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, बी के रिलेटिव में, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, अगर यहाँ से हम देखें पोजीशन मेरे यहाँ से, तो मेरे यहाँ से पोजीशन ए का क्या है, सामने है। बी का किधर है, इधर है, मतलब ये सामने है, ये बायां हाथ पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे। अब कोई ये पूछे कि पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो बी के रिलेटिव ए का पोजीशन बताना है, तो क्या करोगे, मतलब बी के पास से खड़े होकर आप ए को देखोगे, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो बी में से, ए में से बी को माइनस कर दोगे। समझ रहे हो, ए में से बी को माइनस कर दोगे। मैं समझा रहा हूं, पहले आप ऐसे देखो, इसको देख लो। अब ऐसे है, ये ओरिजिन है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ओके, अब कोई ये पूछे कि मैं रिलेटिव के लिए हमेशा क्या बोला हूँ, वेलोसिटी हो चाहे जो हो, उसमें क्या है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अगर पूछे तो आप हमेशा क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये वेक्टर फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, या पोजीशन ही पूछे कोई, इनकी पोजीशन कोई एक्स ए बोले, एक्स ए बी, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ एक्स ए माइनस पोजीशन ऑफ एक्स बी। ठीक है,
अब देखो, तो एक, अब यहाँ से इसका पोजीशन, इसका ये है और इसका ये है, तो कोई यहाँ से पूछे पोजीशन ऑफ एक्स ए रिलेटिव टू बी, तो क्या लिखोगे? कायदे से फार्मूले के हिसाब से क्या लिखना चाहिए? फार्मूले के हिसाब से क्या लिखना चाहिए? एक्स ए माइनस एक्स बी, यही लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मतलब एक्स ए में एक्स बी का माइनस कर दोगे, एक्स ए ऐसे है तो माइनस ये एक्स ए है, ठीक है, ये एक्स बी है। अब कह रहा है एक्स ए में माइनस एक्स बी कर दो, तो एक्स बी इधर है तो माइनस एक्स बी किधर होगा? इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, माइनस एक्स बी। अब वेक्टर में जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? थोड़ा और एंगल लेकर बनाओ तब आपको थोड़ा, ये है एक्स ए, ठीक है, और ये है एक्स बी। अब एक्स बी उल्टा हो गया, तो जोड़ते हैं तो कैसे? दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो पहला वेक्टर खींचेंगे, अब दूसरा वेक्टर को जो कि माइनस डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को, ये माइनस हो गया, माइनस एक्स बी, और ये एक्स ए, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा ये, तो रिजल्टेंट क्या होता है? पहला वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे और लास्ट में इसके हेड से इसका हेड मिला देते हैं, तो ये रिजल्टेंट हुआ। और रिजल्टेंट यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस ए बी, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक है, यही हुआ ये। तो देखो ये रिजल्टेंट किधर मिल रहा है? ऐसे, किधर मिल रहा है? ऐसे, यानी इनका रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, ठीक है, इनका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ऐसे, मतलब बी से इधर की तरफ मिल रहा है कि नहीं? तो पोजीशन ऑफ ए कोई बोले, पोजीशन ऑफ ए विथ रिलेटिव टू बी, तो मतलब बी के पास से आप खड़े होके देखोगे, ठीक है, बी के पास से आप खड़े होके देखोगे तो वो एक ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप जो है सीधा सीधा ये है कि ये चीज़ याद रखना, ये अगर ए बी बोले तो ए एक्स ए माइनस एक्स बी, बी ए अगर बोले, अब इसी को कोई बोले रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तब क्या लिखोगे? ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये लिख दोगे। और एक चीज़ ये भी पता रहे कि जैसे वी ए बी है, ये जो भी होगा माइनस वी बी ए के बराबर होगा, ठीक है, या एक्स ए बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बी ए। कहने का मतलब यह है कि अगर ए के रिलेशन पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देखोगे, अगर इधर रहेगा तो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखोगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ऐसे रहेगा, मतलब वो इधर की तरफ आएगा, ठीक है, समझ गए? तो जिसका भी रिलेटिव पूछे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसको कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक है, या इसी को पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर पोजीशन है तो वही बोल देंगे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इसी तरह एक्सीलरेशन भी हो सकता है, तो इसमें अब पोजीशन में अगर टाइम से डिवाइड कर दिए तो वेलोसिटी निकल गया, फिर से टाइम से डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सीलरेशन निकल गया। तो कोई भी रिलेटिव वाली चीज़ रहे, कहीं भी कोई पूछे, मतलब तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ए बी, अगर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बोले तो वेलोसिटी ऑफ ए में से बी को माइनस कर दोगे, ठीक है। ये वेक्टर की तरह हमेशा करोगे, जो भी उनका डायरेक्शन होगा उसका उल्टा करके उसमें जोड़ दोगे, ठीक है, उल्टा करके वेक्टर की तरह ही जोड़ देंगे, जो आएगा वो ये आ जाएगा रिलेटिव वाला,
ठीक है, इतना ही आपको करना है इसमें। अब एक दो एग्जाम्पल इसमें मैं दे देता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मोशन इन वन डायमेंशन में वेलोसिटी का दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कार जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये बस जा रही है, इधर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यार कोई पूछे ये कार है, वेलोसिटी ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ b, ठीक है, ये बस है, ये कार है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v, b और c, ऐसे अगर कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ बस, या जो भी पूछे वो बात वही हुई, वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू बस, VCB लिखा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू बस। तो ये क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है। इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों को हटा के एक चीज बन गया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताता है, मतलब दोनों की जगह पे एक वेलोसिटी, एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इन दोनों को समझ लो एक तरह से गायब कर दिया और उसकी जगह पे एक कोई चीज बन गया, वो चल रहा है, और वो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, जो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू बी निकालोगे तो कैसा होगा, ये होगा। अब वेलोसिटी ऑफ कार किधर है, 5, और ये वेलोसिटी ऑफ बस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, और वेलोसिटी ऑफ बस किधर की तरफ है, उधर की तरफ है, तो वो प्लस ही रहेगा, उस डायरेक्शन प्लस लेंगे, उल्टा होता तो माइनस। कितना, 3, तो क्या आ गया, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब इन दोनों की जगह पे एक कोई सिस्टम हो गया, इन दोनों की जगह पे एक हो गया, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये दोनों साथ साथ चली होती, कार भी और बस एक साथ चली होती, ठीक है, एक साथ चली होती, तो कोई पूछता एक साथ अगर चलती और इनके बीच मान लो 100 मीटर डिस्टेंस होता, कितना होता, 100 मीटर, इनके बीच अगर 100 मीटर डिस्टेंस होता, तो ये कार बस को कब तक पकड़ लेती। तो उसके लिए क्या होता कि इन दोनों की जगह पे नेट वेलोसिटी ये हो गई, और दोनों के यहाँ तक पहुँचने का मतलब, दोनों को एक साथ होने का मतलब नेट डिस्टेंस कितना कवर करना चाहिए, 100। तो नेट वेलोसिटी अगर ये है, नेट डिस्टेंस पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/VCB, जो CB मतलब ये रिजल्टेंट उनका वेलोसिटी है, तो 100/2 50 हो जाएगा, 50 सेकेंड लगेगा। अब यहीं पे अगर कोई ये बोलता कि वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे अगर कोई बोले, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ CB, अब वेलोसिटी ऑफ BC अगर कोई बोले तो क्या करोगे, चल क्यों नहीं रहा यार, वेलोसिटी ऑफ BC, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिलेटिव टू कार, तो ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ बस क्या है, 3 है, और उसमें से वेलोसिटी ऑफ बस कार जो है 5 है, क्या आ जाएगा, -2, तो +2 क्या आया था, ये, इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटिव टू कार इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू बस, मतलब उसी का उल्टा है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है रिलेटिव वेलोसिटी में। मतलब ये चीज़ मेन मैं बार बार जो आपको बताता हूँ वो ये बताता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 2 डायमेंशन मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का जो रोल है वो आपको समझा दूँ मैं कि 2 डायमेंशन मोशन में इसका क्या रोल है। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन। बारिश हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, पानी ऐसे गिर रहा है ना, ऊपर से सीधे ऊपर से पानी आसमान से गिर रहा है, आप छाता लेके चल रहे हो, ठीक है। अब आप मान लो आप चल रहे हो, मान लो आप इधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ये एक आदमी है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये जा रहा है, ठीक है। अब ये मान लो ऐसे दिया है कि 4 मीटर पर सेकेंड, ये आदमी की वेलोसिटी है और पानी बारिश बरसात सीधे हो रही है, ठीक है। अब ये है कि इसको, क्योंकि उधर जाओगे बारिश सीधे हो रही है, तो छाता ऐसे नहीं कि जब अगर आप खड़े हो एक जगह खड़े हो रोड पे, बारिश ऐसे हो रही है, तो छाता एकदम सीध में रखोगे, क्योंकि सीध में रखोगे तो आप भीगोगे नहीं। लेकिन अगर आप चल रहे हो तो सीध में छाता रखोगे और चल रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप बच पाओगे बारिश से? नहीं बच पाओगे। छाते को किसी साइड में करना पड़ेगा, या तो आगे करना पड़ेगा या तो पीछे करना पड़ेगा। ये कैसे डिसाइड करोगे कि आगे करना है कि पीछे करना है? कैसे? मान लीजिए बारिश ऐसे आ रही है, आप इधर जा रहे हो, तो छाता आप जो रखोगे इधर की तरफ छाता झुकाओगे कि इधर की तरफ झुकाओगे? इधर की तरफ झुकाओगे, ठीक है। किधर की तरफ झुकाओगे? ऑब्वियस सी बात है यार। अब आप इधर जा रहे हो, बारिश ऐसे आ रही है, इधर जा रहे हो, छाता ऐसे पीछे की तरफ करोगे तब तो पूरा का पूरा भीग जाओगे। तो आपको आगे की तरफ करना पड़ेगा, छाता आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा। इतना तो ऐसे भी प्रैक्टिकली आप कॉमन सेंस लगा के बता दोगे कि छाता इधर झुकाना पड़ेगा, ठीक है, छाता इधर झुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कोई बोल दे कि मान लो बारिश, अब देखो यहाँ पे कई तरह के सवाल बनते हैं। एक तो ये दे दे कि छाता झुका दिया है, ठीक है, छाता जो है, जो अम्ब्रेला है उसको झुका दिया, मान लो बोल दिया कि 37, ये मान लो बोल दिया कि वर्टिकल से 53, ठीक है, 53 एंगल पे झुका दिए। तो अब यहाँ पे एक तो ये पूछ दे, क्या पूछे कि VR कितना होगा, मतलब रेन की वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ये बारिश ऐसे आ रही है और आप ऐसे चल रहे हो, दोनों की वजह से जो रिलेटिव मोशन होगा वो वही हमारा मेन डायरेक्शन होगा, उसी से हमको छाते से बचना है। तो रिलेटिव मोशन किसका होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, मतलब बारिश की वेलोसिटी जो है इस आदमी के रिलेटिव में कैसे होगा, किधर से होगा और कितना होगा, यही तो जानोगे। अब इसको ये थोड़ी लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रेन नहीं, हमको रेन से बचना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमें जानना पड़ेगा, वो भी किसके रिलेटिव में? इस आदमी के रिलेटिव में। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, रिलेटिव टू मैन। तो क्या लिखोगे? फार्मूले के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ R लिखोगे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही लिखोगे। अब वेलोसिटी ऑफ R ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे है, तो माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस VM हो जाएगा, ठीक है, ये VR है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन और दूसरा एक वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, VM हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, ऐसे फाइनल टेल को हेड से मिला दिए, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, मतलब बारिश इधर से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा फील होगा। आप उधर जा रहे हो, बारिश ऐसे गिर रहा है, तो आपके चलने की वजह से जो बारिश ऐसे फील होगा इधर की तरफ आती हुई, ठीक है। आदमी की वेलोसिटी यहाँ पे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड,
ये वेलोसिटी ऑफ रेन पता नहीं है, ठीक है। और ये एक चीज़ दे दिए हैं कि ये एंगल जो है 53 है। अच्छा, एक दो चीज़ मैं ट्रिग्नोमेट्री में शायद आपको बताया नहीं था, जैसे कहीं 37 एंगल है, इनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में इस पे बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है। तो 37 है, 37 है, तो जैसे इस पे cos 37 जो होता है 37 वो क्या होता है 4/5। साइन 37 क्या होता है 3/5, ठीक है। और tan कोई बोलेगा तो tan का क्या हो जाएगा बेटा, tan का क्या हो जाएगा sin θ/cos θ, sin θ/cos θ। तो साइन मतलब 3/5 बटे 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। कितना आ गया 3/4। तो ये आप याद रखना। अच्छा, एंगल जब बढ़ता है जैसे 0 cos 0 है, एंगल जैसे थीटा 0 है तो cos की वैल्यू 1 होती है, थीटा 0 है तो साइन की वैल्यू 0 होती है। यानी एंगल बढ़ाओगे, एंगल अगर कम होगा तो cos वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो 4/5 और 3/5 कौन ज़्यादा है, सेम एंगल है तो ज़्यादा कौन होना चाहिए cos। तो आप कैसे याद रखोगे 4/5 साइन का है कि cos का, तो कम एंगल होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, कम एंगल होगा तो वैल्यू छोटी होगी साइन की, कम एंगल होगा तो cos की बड़ी होगी। तो ये कंफ्यूज मत होना कि साइन 30 मतलब 4/5 होगा, नहीं, साइन 33/, क्योंकि साइन 0 होता है, कम है थीटा तो साइन भी कम रहेगा। थीटा बढ़ाओगे, थीटा 90 तक जाओगे तब 1 होगा, और cos में क्या है कि 0 पर ही 1 हो जाता है, ठीक है। और साइन अगर cos याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है। अब देखो, अब ये क्या हुआ, तो ये एंगल हमें जो है, ये एंगल कितना हो गया, ये 90, ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो गया 37, ठीक है। अभी हमको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये है, अब हमें ये पता है, ये नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये जो हमको निकालना है, यही निकालना है। एंगल दिया है तो क्या हम लगा दें, परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है, तो हम tan लगा दें सीधे। तो क्या लिख देंगे, tan 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। 37 की वैल्यू कितना हो गया 3/4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन बाय वेलोसिटी ऑफ मैन कितना 4 हुआ। तो यहाँ से निकालोगे वेलोसिटी ऑफ रेन तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 4, कितना हो गया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तो ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, दूसरा इसी सवाल में पूछ सकता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये अगर पता है, ये भी पता है, तो ये कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका निकालना हुआ तो क्या होगा √V r² प्लस VM², ये निकालना हुआ, ये पता है, तो क्या हो जाएगा √3² प्लस 4² √25 आएगा और 5 आ जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी दे, अब ये मतलब ये भी कह सकता है कि आदमी उधर नहीं इधर चल रहा है, इधर मान लो ईस्ट है, इधर वेस्ट है, वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो बताओ ये वर्टिकल से एंगल ना देखकर अभी मान लो आदमी का वेलोसिटी नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है, खाली ये बोल दिया कि बारिश जो है 3 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, वर्टिकल से इतना एंगल पे आपको छाता रखना पड़ रहा है, इतना एंगल पे, तो मैन की वेलोसिटी क्या होगी, तो निकाल नहीं लोगे क्या। अब ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, एंगल दिया है, तो ये नहीं निकाल लोगे, ठीक है। फिर tan लगा दोगे, ये बाई ये, तो इस बार ये निकाल लोगे। कभी कभी ये दे दे कि मान लो दे दिया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये दे दिया है,
ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, खाली एंगल दे दिया। ये आदमी एक चल रहा है और वो अपने छाते को हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पे मोड़ के 37 डिग्री पे झुका के चल रहा है, और उसे जो पानी, बारिश की पानी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड प्रतीत हो रही है। ठीक है, प्रतीत हो रही है मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है। ये वेलोसिटी दिया है और ये एंगल दिया है, तो चाहे ये निकालना हुआ तो क्या करोगे, cos थीटा लगा दोगे, ये निकालना हुआ तो sin थीटा लगा दोगे। मतलब एक ही सवाल को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक, अब हमें लगता है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी चीज़ अब ऐसा नहीं होगा कि जो समझ में न आए। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ये नदी है। क्या है? नदी है। ठीक है, नदी है, पानी बह रहा है, इधर क्या है? रिवर, रिवर बह रहा है। इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आपको जितना ज़्यादा चॉइस दिया जाता है, जितने ज़्यादा चॉइस ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, उतना ज़्यादा गलती करने के चांस रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करूँगा कि सिंपल तरीके में बताऊँगा, ताकि आप जो है गलतियाँ कम करें। ठीक है, अब यहाँ पे कोई है, आदमी है या बोट है, जो भी है, ठीक है, और ये पॉइंट है, मान लो ये A है, ये B है, ये पूरा क्या है? नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है, नदी इधर बह रही है। ये आदमी तैर सकता है, तैर रहा है, मान लो आदमी है या बोट है। ठीक है, अब आपको इसमें जो सवाल पूछता है वो ये पूछेगा, एक तो कंडीशन है कि शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम में इसको उस पार जाना है, नदी क्रॉस करना है। शांत जल में जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है, मान लो क्या होगी, बोट है मान लो, तो वेलोसिटी है बोट होगी। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा ये। और नदी की वेलोसिटी जो है रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। जब पानी रुका है, यानी ये बोट को खाली अकेले जाना होता है, जब पानी रुका होता है तो उसकी वेलोसिटी ये है, और नदी जब बह रही है तो नदी की वेलोसिटी ये है। ठीक है, अब ये है कि शॉर्टेस्ट टाइम में अगर इसको क्रॉस करना है, इसको इधर से उधर जाना है, नदी ऐसे है, इस किनारे पे मैं खड़ा हूँ, उस किनारे पे आप खड़े हैं, नदी बह रही है। अगर मुझे उस पार जाना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मैं उस पार पहुँचूँगा तो सीधे आप जो सामने हो वहाँ पे पहुँचूँगा कि थोड़ा बह के जाऊँगा, क्योंकि सीधे अगर चल देंगे तो थोड़ा नदी बहा के ले जाएगी मुझे, उधर जाके थोड़ा दूर जाके। अगर ये भाई साहब इधर से चल देंगे तो ये क्या है कि ये चल देंगे तो थोड़े थोड़े दूर पे ये नदी भी इनको बहाती ले जाएगी, बहाती ले जाएगी, बहाती ले जाएगी, और इधर जाके कहीं पहुँचेंगे। यहाँ नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से इधर पहुँचेंगे, इतना दूर। ठीक है, लेकिन टाइम की अगर बात करें, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ये हमेशा उधर ही जा रहा है, नदी इसको, नदी की वजह से ये जो है इसका क्या बढ़ जा रहा है, यहाँ पे न पहुँच के यहाँ पे पहुँच जा रहा है इतना, लेकिन इसकी जो सीधी वाली दूरी है वो दूरी इसके बदल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचे या यहाँ पहुँचे या जहाँ पहुँचे, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी, जैसे इसकी वेलोसिटी सीधे सीधे जा रही है, तो नदी की वजह से इसका खाली ये पॉइंट बदल जाएगा, यहाँ न पहुँच के नदी उतने देर में इसको यहाँ तक पहुँचा देगी, लेकिन यह है कि टाइम इसका क्या लगेगा, सबसे कम। यार मैं सीधा ये बोलूँ कि मुझे उस पार आना है, ठीक है, सीधा सीधा मुझे, तो कम समय में अगर मुझे क्रॉस करना है, कम समय में क्रॉस करना है। अब कोई बोले कि तुम भैया ऐसे इधर चलो तो सबसे कम टाइम में पहुँचोगे, ऐसा होगा क्या? इधर जाएगा नदी बहा के इधर ले जाएगी, और इधर हो गया, और इधर बहा के ले गई, और इधर हो गया, तो धीरे धीरे नदी तो इसको बहुत दूर बहाती लेकर चली जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और इधर कोई बोले इधर चलना है, इधर चलना है, तो क्योंकि फाइनली हमको जाना, इधर की डिस्टेंस कवर करेगा किस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी।
अब इधर अगर वेलोसिटी होती तो इसका एक कंपोनेंट ये मान लो थीटा होता तो ये u कॉस थीटा रहेगा, तो इधर का u साइन थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस वेलोसिटी के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर। तो ये है कि थोड़ा तो इधर इसका चला गया, यानी थोड़ा ये उधर जा रहा होगा, थोड़ा इधर जा रहा होगा। इधर होता तो थोड़ा इधर जा रहा होगा, थोड़ा उधर जा रहा होगा, लेकिन इसको पूरा का पूरा अगर उधर जाना है तो सीधे ये चलेगा। तो ये आप याद रख लो कि शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अपोजिट साइड। ये किधर चलेगा, अगर सबसे कम टाइम उसको जाना है तो कैसे जाएगा, सीधे वो चलेगा, किसी एंगल पे नहीं जाएगा, समझ गए? क्योंकि इसको यही दूरी क्रॉस करनी है और उसको क्रॉस करने के लिए पूरा का पूरा अपना ध्यान उधर दे। अगर इधर उधर जाएगा तो मतलब वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ पार्ट तो इसका इधर हो गया, कुछ ही पार्ट से उधर जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कि ये कुछ ऐसा इसको चलाओ, इस तरह से चलाओ कि ये जो डिस्टेंस, जो रास्ता तय करे, जो दूरी तय करे, वो सबसे छोटा हो। अब कोई हमें ये बताए कि यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो अगर ऐसे सीधे चलता है तो यहाँ तो पहुँचेगा नहीं, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो ये रास्ता छोटा हुआ, इससे छोटा हुआ, बड़ा हुआ। अब ये है कि अगर इधर इसको चलाएं तो नदी बहाती ले जाएगी, ठीक है, ऐसे बहाती ले जाएगी, अंत में यहाँ पे पहुँचा देगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या है, यही है, सबसे छोटा रास्ता क्या है, वही है। अब ऐसा नहीं है ऐसे घूम के जाए तो भी बड़ा, इधर से जाए तो भी बड़ा, सीधे जाएगा तो भी बड़ा। तो सबसे छोटा रास्ता ये है, तो हमें इसका मतलब ये है कि इधर इस तरह से इसको चलना होगा कि बहते बहते इस तरह से जाए कि इस पॉइंट पे पहुँचे। तो नेट जो रास्ता उसका होगा वो क्या होगा, नदी की जो चौड़ाई होगी। तो शॉर्टेस्ट के लिए इतना तो पता है कि उसको किधर की तरफ चलना होगा, नदी की धारा से उल्टे दिशा में चलना होगा, किसी एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। बात समझो, आप बात समझ लो। ठीक है, बात समझ लो अच्छे से। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किधर चलेगा, सीधे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए किधर चलना पड़ेगा, किसी एंगल पे, मतलब नदी की बहाव की दिशा के इधर। ये रिवर है, रिवर उधर बह रही है, ऐसे ऐसे। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम सीधे, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम यहाँ पे लिख दिया, इसके लिए सीधे चलेगी, सीधे। और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उल्टा, अपोजिट टू रिवर फ्लो, लेकिन कितना, एक सर्टेन एंगल होगा। ये नहीं कि एकदम इधर चल दे, एकदम इधर चलेगा तो उस पर पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि नदी अगर तेज होगी तो इसको उधर ही लेती जाएगी, अगर ये तेज होगा तो इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन मैं अभी बता देता हूँ। अब मान लो ये सीधा अगर चल रहा है, ठीक है, सीधा चल रहा है, और ये नदी, तो अगर नदी की चौड़ाई मान लो 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दिया है, और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर है, ठीक है, मैन की, जो आदमी है। तो ये पूछे कि कितने समय में उसको क्रॉस कर लेगा। अगर आदमी सीधे चल रहा है, आदमी क्या हुआ कि सीधे चल दिया, तो सीधे चल दिया तो वो क्या पूछ, एक तो ऐसे पूछ दे कि स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, हाउ मच टाइम,
टू क्रॉस, क्रॉस, ठीक है, ये पूछ सकता है, या इसी को ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर, ठीक है। सबसे ये दोनों सवाल एक ही हैं। एक तो ये पूछ सकता है, मान लो ये दिया है कि वो जो है सीधा अपोजिट पॉइंट की तरफ चल देता है, तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। नदी की वेलोसिटी भी मान लो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये नदी की है इधर, तो आपको पूछ दिया कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो भैया अब देखो सीधे सीधे उधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में जो पूरी दूरी तय करेगा वो इसी वेलोसिटी से तय करेगा, और पूरी दूरी उस पार जाने के लिए इतना, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, 100/500। ये जो इधर खिसक के जा रहा है वो इसकी वजह से जा रहा है। तो ये अब मान लो ऐसे, ये भी यहाँ एक सवाल और पूछ देगा कि एक तो ये हो गया हाउ मच टाइम टेक टू क्रॉस द रिवर एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये दोनों सवाल एक हुए। दूसरा सवाल क्या पूछ लेगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी इट विल रीच, ठीक है। इतना ये बता देगा कि ये इतना तो आपको पता है, यहाँ से चलेगा तो यहाँ तो नहीं पहुँचेगा, इधर कहीं पहुँच, तो ये दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो तो 100 मीटर जाने में उस पार जाने में तो अगर वेलोसिटी उधर ये है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/5, कितना सेकंड लगा, 20 सेकंड, ठीक है। अब ये है कि 20 सेकंड में ये जो उस पार तो पहुंच चुका होगा, लेकिन कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ नहीं पहुंचा होगा, इधर पहुंचा होगा, इधर पहुंचा होगा। और इधर किस वेलोसिटी से गया होगा, ये नदी वाली वेलोसिटी से। तो 20 सेकंड में ये उस पार पहुंचा तो जरूर, लेकिन कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो 20 सेकंड में बेचारा यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन नदी की वेलोसिटी की वजह से इधर चला गया। तो ये दूरी जो आएगी BC दूरी जो होगा वो BC दूरी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी की वजह से इधर गया है, वो रिवर की। टाइम तो वहीं 20 सेकंड है, तो रिवर की वेलोसिटी है 4, टाइम कितना है 20, तो कितना 80 मीटर। तो उस पार ये पहुंचेगा तो, लेकिन 80 मीटर B से और आगे पहुंचेगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी अगर वो सीधा चल दिया, वो सीधा चला तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा, और टाइम पूछेगा। अब इसमें कुछ भी बोल सकता है। अब यहीं ऐसे बोल दे कि शॉर्टेस्ट टाइम 20 सेकंड में वो रिवर को क्रॉस करता है, सीधे चलता है। तो रिवर की चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई अब ये 100 दिया नहीं है, ये टाइम दिया है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे तो वो उसकी डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी, अभी ये दिया है, मान लो ये दिया है कि रिवर की चौड़ाई इतना है, शॉर्टेस्ट टाइम जो है 20 सेकंड में क्रॉस करता है, शॉर्टेस्ट टाइम सबसे कम टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/20, 5 आ गया। और हमें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सीधे चल देगा वो, किसी एंगल पे नहीं जाएगा। तो एक कंडीशन ये हो गई कि ये सीधे चले, और कंडीशन क्या हो सकती है। अब कोई ये बोले कि भैया कोई ये बोले, अब ये जो है भाई साहब जो है सीधे ना चल के ऐसे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो इनके 2 कंपोनेंट होंगे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। मान लो ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट क्या होगा, वो क्या होगा, v cos थीटा इधर वाला, और इधर वाला क्या होगा, v sin थीटा। इधर ये रिवर का वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये v से अगर इधर थीटा एंगल पे चलेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। जब कंपोनेंट में 2 पार्ट में आ गया तो अब इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके 2 कंपोनेंट हो गए, तो इसको हम मिटा दें, ये 2 भाग में टूट गया है। अब सोचो
अब नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, उस 100 मीटर को किस कंपोनेंट से क्रॉस करेगा? इससे। उसको किससे क्रॉस करेगा? इससे। तो ये जहाँ भी जितने भी टाइम में पहुँचेगा, मान लो जिस एंगल से चला था ये v है और थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे दे दिया थीटा, मान लो 60 दे दिया, और v जो है मान लो कितना दे दिया? 5 ही दे दिया, ये 5 है, ठीक है। और ये 60 है, कितना दे दिया रे? 60। ये 5 है, वेलोसिटी क्या है? 5। अब जो है ये पूछेगा कितना टाइम लगेगा उस पार पहुंचने में। उस पार पहुंचने का मतलब ये क्रॉस हो चुका होगा इतना, और उतना क्रॉस किससे करेगा? इस वाले कंपोनेंट से करेगा कि इस वाले से? इस वाले से करेगा। ये वाला तो इधर जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा मतलब 5 cos 60, 60 मतलब 1/2, क्या हो गया? 5/2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई। इसी वेलोसिटी से इतना मीटर क्रॉस करेगा तो टाइम क्या लगेगा? अब 100 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये 5/2 कितना हो गया? 2 ऊपर चला गया 200, तो कितना आ गया? 40। अब कितना टाइम लगेगा? 40। देख रहे हो, किसी एंगल से जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? 40, और सीधे सीधे जा रहा था तो कितना लग रहा था? 20 सेकेंड। 20, तो सबसे कम वाला टाइम कौन सा हुआ? 20 सेकेंड, सीधे चलोगे। और ऐसे कर दिए तो 40, क्योंकि कुछ पार्ट तो इधर चला गया ना इसका। अब क्या है? अब कोई ये बोले कि इसको ये कुछ ऐसे एंगल से चलाओ, ऐसे थीटा पे। अब मान लो यहाँ ये बोल दे कि थीटा हमें नहीं पता है, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है, तो किस थीटा पे ये चले कि सीधा इस पार आके पहुँचे? इस पार। तो किस थीटा पे ये चले कि इस पार आगे पहुँचे? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि इसका जो ये कंपोनेंट होगा वो सीधा जाए, और जो इधर वाला कंपोनेंट था ये इसको इधर ले जाता, और नदी जो है इधर ले जाती। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसको ये कैंसिल कर देगा, तो खाली इसकी एक ही वेलोसिटी बचेगी, कौन सी? v cos थीटा। और उसको न कोई उधर बहाने वाला है न इधर कराने वाला है, वो सीधा सीधा उस पार पहुंचेगा, ठीक है। तो यानी कि जो v sin थीटा है वो v r के बराबर हो जाए, ठीक है। v sin थीटा v r के बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या होगा? फिर ये सीधा सीधा उधर पहुंचेगा, क्योंकि ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये कैंसिल कर देगा। तो वेलोसिटी अगर 5 है, इसकी वेलोसिटी 5 है, तो क्या होना चाहिए? v sin थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए? v रिवर के। रिवर की वेलोसिटी 4 दिया है, ठीक है। तो v यहाँ पे 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। sin थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। तो वो जो एंगल वाला मैं बताया था, अगर 37 है, ये 37 है, तो साइन क्या होगा? साइन 37 क्या होगा? 3/5, ठीक है। और कॉस क्या हो जाएगा? 4/5। अगर ये 53 है तो साइन क्या हो जाएगा? साइन 53 4/5, ठीक है। और कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस 53 3/5। मतलब एंगल बढ़ाओगे कॉस कम होगा, साइन ज़्यादा होगा, और एंगल कम होगा तो साइन ज़्यादा होगा, कॉस कम होगा, ठीक। तो ये है। तो यहाँ 4/5 आया, तो इसका मतलब ये थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? 53 समझ गए? 53 होगा। थीटा क्या होगा? 53। तो ये कितने एंगल पर चले? 53 के उस पर चलेगा। तो हमें क्या करना है? एंगल निकालना हुआ तो क्या करोगे? अगर सीधा उस पार पहुंचाना है तो उसके लिए क्या है? v sin थीटा इसके बराबर होगा, तभी इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला जो होगा सीधा सीधा उस पार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि सीधा उस पार पहुंचाना है तो हमको v sin थीटा इसके बराबर। अब यहाँ पे क्या है? कुछ भी पूछ सकता है। अब ये बोल दे कि सीधे सीधे उस पार पहुँचने में, अच्छा ये तो एंगल हुआ, और टाइम कितना लगेगा? टाइम के लिए क्या, ये वाला जो बचा,
इसका डिस्टेंस ये है और इसी से क्रॉस करेगा तो टाइम क्या लगेगा अब 100/v cos थीटा। ठीक है, अब एंगल आपको एक बार पता चल गया 53 है, तो cos 53 की वैल्यू रख दो यहाँ 100/v कितना है 5 और cos 53 कितना है, cos 53 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया 100/3 जो भी आएगा 33.33। ठीक है, इतना सेकंड लगेगा। कठिन है क्या? कुछ भी कठिन नहीं बच्चों। दो ही कंडीशन है, एक तो ये है कि इधर चले, एक तो ये है कि सीधा सीधा चले। सीधा सीधा चलेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कितना टाइम लगेगा उधर पहुंचने में, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी लगा दोगे क्योंकि सीधा जा रहा है कोई चक्कर नहीं। दूसरा इसमें ये पूछ सकता है कि ये वहाँ पहुँचेगा कि इधर पहुँचेगा, तो आप बोलोगे इधर पहुँचेगा क्योंकि नदी बह रही है तो नदी बहा ले जाएगा। अब ये तीसरा पूछ सकता है कि इधर पहुँचेगा तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी बी से सी का, तो वो आप निकाल सकते हो क्योंकि टाइम पता चल गया और उसी टाइम में उसको बहा के उधर ले गया है वो। ये तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ये सीधे ना चल के इधर चले, तो इधर चलेगा तो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये है कि किसी भी एंगल से मान लो चल दिया 30, 60, 45 कुछ, और वो बोल दिया कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि उस पार ही पहुँचे, ये खाली बोल दिया कितने टाइम में क्रॉस करेगा। इसका जो ये कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी निकाल लोगे थीटा से, और अब ये क्रॉस करने की इसी वेलोसिटी से तो क्रॉस करेगा, तो ये जो जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय इतनी वेलोसिटी कर दोगे वो टाइम निकल आएगा। अब ये इसमें दूसरी कंडीशन ये बोल सकता है कि इसकी वेलोसिटी ये किस एंगल पे चले कि सीधा सीधा उस पार पहुँचे, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए सीधा सीधा उस पार पहुँचने का मतलब ये है कि इसका जो v sin थीटा इधर वाला कंपोनेंट होगा वो रिवर को कैंसिल कर दे, इसकी वेलोसिटी इसके बराबर करोगे तो यहाँ से थीटा निकल आएगा, तो उस थीटा पे अगर वो चलेगा तो सीधा सीधा उस पार पहुँचेगा। ठीक है, अब इसमें ये मान लो थीटा भी दे दिया, इसकी वेलोसिटी भी दे दिया, अब ये पूछ दिया कि इतने थीटा एंगल पे इस वेलोसिटी से चल रहा है और सीधा सीधा उस पार पहुंच गया, तो रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, तो कुछ नहीं, यहाँ पे v भी दिया है थीटा भी दिया है, ये vr के बराबर करोगे तो vr जो है vr जो होगी इसके बराबर हो जाए। मतलब घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। कहने का मतलब एक में अभी इतने में ही जितना मैं समझाया हूँ इतने में कम से कम 50 क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। थीटा देकर वेलोसिटी पूछ दूँ, वेलोसिटी दिया हूँ थीटा पूछ दूँ, इसकी वेलोसिटी देकर इसकी वेलोसिटी पूछ सकता हूँ, ये टाइम दिया है तो ये चौड़ाई पूछ सकता हूँ, मतलब कुछ भी। अब कोई भी है, दो तीन चीज़ें हैं, तीन में से अगर दो दिया है तो तीसरा बता दोगे, या वो दो दिया है तो ये वाला बता दोगे, ये और वो दिया है तो वो वाला बता दोगे। तो घुमा फिरा के दो चीज़ें अगर पता हैं तो तीसरी आप आराम से बता सकते। अच्छा, ये नदी वाले सब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी किए जा सकते हैं, बट वो वाला बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया। जैसे आप ट्रेन में चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो उसमें आप बैठे हैं, तो आपके साथ में जो कुछ भी है, आपकी मोबाइल है, आपके पास कुछ भी है, तो उसकी भी स्पीड उतनी ही होगी। ठीक है, और खिड़की से अगर आप गिरा देते हो तो जब गिराओगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, वही स्पीड होगी जो कि उस समय ट्रेन की होगी या आपकी होगी। तो जैसे खिड़की से आप गिराते हो, अब आप ट्रेन में बैठे हो, मान लो एक पत्थर या बॉल गिरा रहे हो, तो बॉल जो गिराओगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, ट्रेन में आप जा रहे हो ऐसे। अब यहाँ खिड़की से आप जो है बॉल गिराओगे, इसकी ट्रेन की स्पीड v है, तो जो बॉल गिरेगी इसकी स्पीड भी v रहेगी, तो एक तरह से स्पीड सेम रहेगा। आप एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं चल रहे हैं, आप कैसे मोशन में चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड फिक्स है, इसकी भी स्पीड, तो ये जो है ट्रेन इतना आएगी तो बॉल भी इतना आएगा, मतलब बॉल नीचे भी आएगा लेकिन उधर भी जाएगा। तो ऐसा क्या रहेगा कि ऐसे ऐसे तो आपको लगेगा कि वो सीधे नीचे गिरा, लेकिन एक आदमी अगर यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो इसको क्या दिखेगी, ये तो खड़ा है, ये बेचारा बॉल आप यहाँ से, ये यहाँ पे खड़ा है, बॉल आपने गिराया यहाँ से, तो बॉल गिराए, बॉल ऐसे जाएगी तो अब क्योंकि छूट गई है तो ग्रेविटी भी लगने लगेगा, तो ऐसे जाके इधर कहीं गिरेगी। ठीक है, बॉल किधर गिरेगी, आगे। ठीक है, और
तो बॉल का जो मोशन होगा आपके रिलेशन में कैसा होगा, मैंने गिराया मुझे लगेगा सीधे जाके गिर गई। क्यों? क्योंकि मैं जिस स्पीड से ट्रेन में जा रहा हूँ उसी स्पीड से बॉल जा रही है। अच्छा, मैं तो ट्रेन में ही बैठा रह गया, लेकिन बॉल जो है उस स्पीड से उधर तो जा ही रही है, धीरे धीरे नीचे भी जा रही है, तो मेरे साथ साथ जाएगी लेकिन नीचे जाएगी, तो एकदम सीधे जाके गिर जाएगी। और जो नीचे आदमी खड़ा है वो तो बेचारा वहीं खड़ा है, यहीं खड़ा है, तो बॉल यहाँ गिरी लेकिन ये जो है आगे जाके गिरेगी। ठीक है, आगे जाके गिरेगी और इस तरह का प्रोजेक्टाइल, तो ये भी रिलेटिव मोशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन और मोशन इन प्लेन, मैंने बताया कि मोशन इन 2 डायमेंशन में मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। इसमें सारे वेक्टर, और वेक्टर में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब जो है अगला इसमें पार्ट जो है मोशन इन 2 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन आएगा, और वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। सर्कुलर मोशन होने के बाद सबका सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊँगा। क्या क्या? प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, वेक्टर और सर्कुलर मोशन, सबके क्वेश्चन आपको करा के एकदम सब कुछ एकदम क्लियर कर दूंगा आपका। क्योंकि उसके बाद इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत बड़ा पाप के हकदार हो गए आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जो आने वाले लेक्चर्स रहें वो आपको पता चलते रहें और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहेंगे। ठीक है बच्चों।